हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पजल टेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम पजल टेस्ट कंटिन्यू करेंगे और इसके बेस पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ पे A vending machine has 5 switches which when operated give Coca-Cola, 7-Up, Mirinda, Limca, Pepsi depending upon the switches that are turned on. The machine is such that each switch supplies 2 different drinks and each drink is supplied by 2 different switches. If 2 switches are turned on, the common drinks, if any, nullify each other and will not come out at all. To get the drink that one wants, one has to turn on the right combination of switches, put in the money, press the delivery button and get the drink. Use the following information and answer the questions that follows. Turning on switches 1 and 3 gives 7-Up and Mirinda, 1 and 2 gives Coca-Cola and Pepsi, 1 and 4 gives Limca, Coca-Cola, Mirinda and Pepsi. Switches 1, 2, 3, 4 and 5 do not supply 7-Up, Limca, Coca-Cola, Mirinda and Pepsi. तो इस इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास में 5 ड्रिंक्स हमें गिवन है, कोका कोला, 7-Up, मिरिंडा, लिम्का एंड पेप्सी, और 5 स्विचेस हैं। यहाँ पे जैसे हर एक स्विच से 2 ड्रिंक सप्लाई होती है और हर एक ड्रिंक 2 स्विचेस से सप्लाई होता है। और क्वेश्चन में जैसे दिया है कि अगर कोई भी 2 स्विच हम ऑन करते हैं और उसमें कोई भी अगर कॉमन ड्रिंक आती है तो वो नलीफाई हो जाएगी। जो कॉमन ड्रिंक है वो नलीफाई हो जाएगी और नहीं आएगी, और जो कॉमन नहीं है वो आएंगी। और कोई भी अगर एक ड्रिंक चाहिए तो हम कोई राइट कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे जिससे एक प्रॉपर ड्रिंक हमें मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 5 स्विचेस और 5 ड्रिंक्स हैं। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसके बेसिस पर। तो जैसे अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें सबसे लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करेंगे। सबसे लास्ट में जो दिया है जैसे कि स्विचेस 1, 2, 3, 4, 5 डू नॉट सप्लाई 7-Up, लिम्का, कोका कोला, मिरिंडा एंड पेप्सी। सो स्विचेस 1 इज नॉट सप्लाई 7-Up, 2 इज नॉट सप्लाई लिम्का एंड 3 इज नॉट सप्लाई कोका कोला, 4 is not supply Mirinda and 5 is not supply Pepsi। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 1 and 3 gives 7-Up and Mirinda। सो 1 and 3 gives 7-Up and Mirinda। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 1 में 7-Up नहीं हो सकती है, तो 3 में 7-Up होगी और मिरिंडा जाएगी 1 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1 and 2 gives Coca-Cola and Pepsi। 1 and 2 gives Coca-Cola and Pepsi। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सपोज 2 में अगर कोका कोला लेते हैं, क्योंकि 1 and 2 गिव्स कोका कोला एंड पेप्सी, तो इसके अकॉर्डिंग या तो 1 में कोका कोला है या 2 में कोका कोला है, और या 1 में पेप्सी है 2 में पेप्सी है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज 1 में अगर हम कोका कोला लेते हैं तो 3 में हम कोका कोला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 1 and 3 से हमारे पास में 7-Up एंड मिरिंडा आ रही है, तो 1 and 3 में एक ड्रिंक कॉमन होनी चाहिए थी, जिसके अकॉर्डिंग हम कोका कोला 1 में नहीं ले सकते। तो 1 में आएगा पेप्सी और 2 में जाएगा कोका कोला। फिर जब 1 and 3 से 7-Up एंड मिरिंडा आ रहा था, 1 and 3 से 7-Up एंड मिरिंडा आ रही है, तो इसमें जैसे एक ड्रिंक कॉमन थी जो कि नलीफाई हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो 3 में जो अदर ड्रिंक है वो होगी पेप्सी। सो पेप्सी। एंड अगेन जो सेकंड पॉइंट है कि 1 and 2 से हमारे पास में कोका कोला एंड पेप्सी आ रहा है, तो यहाँ पर एक ड्रिंक कॉमन है वो है मिरिंडा। फिर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में कहा है कि 1 and 4 गिव्स लिम्का, कोका कोला, मिरिंडा एंड पेप्सी। सो मीन्स यहाँ पे कोई भी ड्रिंक कॉमन नहीं है 1 and 4 में, तो लिम्का, कोका कोला, मिरिंडा एंड पेप्सी आ रहा है। तो यहाँ पे 1 में अगर हम देखें तो मिरिंडा एंड पेप्सी तो है ही सही, तो रिमेनिंग जो 4 में है मिरिंडा एंड पेप्सी के अलावा लिम्का एंड कोका कोला, तो 4 में लिम्का एंड कोका कोला जाएगी, तो 4 में ये लिम्का एंड
कोका कोला। फिर अगर हम 5 नंबर के स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर जैसे 7 अप है, 7 अप ओनली 1 स्विच है जो कि 3 से निकल रही है, तो यहाँ पर 5 से भी होगी, 5 से भी 7 अप आएगी। और लिम्का भी जैसे ओनली 1 स्विच जैसे 4 से निकल रही है, तो ये भी 5 से आएगी। कोका कोला 2 स्विचेस से हो गई, मिरिंडा 2 स्विचेस से हो गई और पेप्सी 2 स्विचेस से हो गई। तो यहाँ पे इससे इसके जैसे ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, विच ड्रिंक आर सप्लाइड बाय टर्निंग ऑन स्विचेस 2 and 3। तो 2 and 3 में अगर हम देखेंगे, 2 and 3 में 2 में कोका कोला और मिरिंडा आ रहा है और 3 में 7 अप और पेप्सी आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी ड्रिंक कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 7 अप, कोका कोला, मिरिंडा एंड पेप्सी, ये चारों ड्रिंक आएंगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑप्शन में जैसे 4 ड्रिंक्स, कोका कोला, मिरिंडा, पेप्सी एंड 7 अप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे पूछा है, विच ड्रिंक आर सप्लाइड बाय टर्निंग ऑन स्विचेस 2 and 4। देन 2 and 4 में अगर हम देखेंगे, 2 में कोका कोला एंड मिरिंडा है, 4 में लिम्का एंड कोका कोला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोका कोला से कोका कोला नलीफाई हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। देन जो रिमेनिंग है लिम्का एंड मिरिंडा ये आएंगी, तो आंसर हो जाएगा लिम्का एंड मिरिंडा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा है कि कोका कोला इज वन ऑफ द ड्रिंक्स विच विल बी सप्लाइड बाय टर्निंग ऑन स्विचेस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन यूज करें, तो 1 and 3 अगर हम यूज करते हैं, तो 1 and 3 में अगर हम यहाँ पे देखें तो कोका कोला ना 1 में है ना 3 में है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। फिर ऑप्शन बी पे आते हैं, 1 and 5 में अगर देखें, 1 में कोका कोला नहीं है और 5 में भी कोका कोला नहीं है, तो कोका कोला यहाँ पे आ ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन सी ट्राई करें, तो ऑप्शन सी में देखिए 2 and 4। तो 2 and 4 में अगर हम देखते हैं, तो 2 में कोका कोला एंड मिरिंडा एंड 4 में लिम्का एंड कोका कोला। तो यहाँ पर कोका कोला से कोका कोला कैंसिल हो जाएगी, तो कोका कोला अगेन नहीं आएगी। और लास्ट वन 2 and 5। 2 and 5 में कोका कोला, 2 में है कोका कोला मिरिंडा और 5 में है 7 अप और लिम्का। तो यहाँ पे कोई भी ड्रिंक कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कोका कोला आ सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन जैसे हमें दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। डायरेक्शन देखते हैं। अ साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू प्रिपेयर ए मेडिसिन यूजिंग 4 ingredients. He can choose from the stable chemicals A, B, C and the unstable chemicals W, X, Y and Z. In order for the formula not to explode, there must be 2 stable chemicals in it. Also certain chemical cannot be mixed because of their reaction. So यहाँ पे दिया जैसे केमिकल B cannot be mixed with chemical W. B के साथ में हम W यूज नहीं कर सकते। एंड केमिकल C cannot be mixed with chemical Y. केमिकल C के साथ में हम Y यूज नहीं कर सकते। एंड केमिकल Y cannot be mixed with केमिकल Z. केमिकल Y के साथ में हम केमिकल Z यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन का जैसे हम समझ गए कि एक साइंटिस्ट है जो कि मेडिसिन बनाना चाहता है 4 ingredients यूज करके, एंड वो 3 तो स्टेबल केमिकल यूज करता है A, B and C, और 4 अनस्टेबल केमिकल W, X, Y, Z यूज करता है। और फॉर्मूले में कोई एक्सप्लोड ना हो तो उसके लिए वो मेडिसिन में जैसे 2 स्टेबल केमिकल्स हमेशा यूज़ करेगा, और अदर कंडीशंस यहाँ पे दी जो रिएक्शन की। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जैसे दिया है, इफ़ Y इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल एंड मस्ट बी यूज्ड इन द फॉर्मूला विच अदर इंग्रेडिएंट मस्ट बी यूज्ड। तो इफ़ Y इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देन अगर हम किसी भी केमिकल में अगर Y यूज़ करें तो इसके साथ में Y के साथ में C तो आ नहीं सकता और Z भी नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे सेकंड पॉइंट है C कैन नॉट बी मिक्सड विद केमिकल Y एंड थर्ड पॉइंट है केमिकल Y कैन नॉट बी मिक्सड विद केमिकल Z। तो यहाँ पर C नहीं आएगा, तो स्टेबल केमिकल की फॉर्म में हम A एंड B तो कन्फर्म ही यूज़ करेंगे। फिर केमिकल Y के साथ में Z नहीं है, तो W एंड X पॉसिबल हो सकता है। तो W एंड X पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पर W एंड X को अगर हम लें तो यहाँ पर देखें कि A और B जब यूज़ किया जा रहा है तो B के साथ में हम W यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग केमिकल B कैन नॉट बी मिक्सड विद
केमिकल W, तो केमिकल W भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया स्टेबल केमिकल तो AB एंड अनस्टेबल YX, तो देन आंसर हो जाएगा ABX यूज़ किए जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if chemical B is rejected because of its possible side effect but it is decided to use chemical Z, which is a possible combination of the ingredients in the formula। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे B अगर रिजेक्ट किया है तो A और C तो आएगा ही सही, और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो A C नहीं है, ऑप्शन B में भी A C नहीं है, ऑप्शन C में भी ऐसी नहीं है, और ऑप्शन D में A और C आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेबल केमिकल की फॉर्म में A और C यूज़ किया जाएगा। और जैसे अगर अदर का जो कंडीशन है वो देखें सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, तो सी के साथ में हम देख रहे हैं, सी के साथ में ओनली वाई यूज़ नहीं किया जा सकता, तो सी के साथ में वाई है भी नहीं, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इज इम्पॉसिबल। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने जिनके ऐसे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन देखने जो कि इम्पॉसिबल हैं यूजिंग केमिकल Y एंड W। तो यूजिंग केमिकल Y एंड W, तो देखते हैं Y और W, अगर हमने जैसे सपोज A और B लिया, तो Y एंड W अगर हम यूज़ करें तो B तो यूज़ कर नहीं सकते, और तो A और Y यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम C भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉसिबल होगा ये केमिकल बनाना, क्योंकि यहाँ पे Y के साथ में C नहीं आ सकता और W के साथ में B नहीं आ सकता, और एक स्टेबल इंग्रेडिएंट से हम कोई भी केमिकल या मेडिसिन नहीं बना सकते। सो ये इम्पॉसिबल है फर्स्ट। फिर सेकंड, जैसे यूजिंग केमिकल B एंड C टुगेदर, देन देखते हैं B एंड C अगर हम यूज़ करेंगे तो B के साथ में W नहीं आएगा, C के साथ में Y नहीं आएगा, तो X और Z हम ले सकते हैं यहाँ पे। और पॉसिबिलिटीज़ अगर देखते हैं तो ये हो सकता है, तो ये पॉसिबल कंडीशन है कि सेकंड तो हम बना सकते हैं। थर्ड पे आते हैं, यूजिंग केमिकल W, X एंड Z टुगेदर। तो सिंपल सी बात है कि हम 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और 4 इंग्रेडिएंट्स में से 2 स्टेबल हैं, 2 अनस्टेबल है, तो यहाँ पे W, X एंड Z तीनों ही अनस्टेबल है। 3 अनस्टेबल केमिकल यूज़ करके हम कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू, जो कभी सही नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट यूज करते हैं, इफ केमिकल C इज यूज्ड केमिकल Z इज एडेड। तो देख लेते हैं, तो C यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सपोज जैसे A यूज किया हमने और Z इज एडेड के अकॉर्डिंग अगर हम C यूज करें तो Y तो यूज करेंगे नहीं, और जैसे W यूज कर लिया, तो ये ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि क्या नाम से ये ट्रू हो सकता है। यहाँ पे A C W Z, तो C यूज़ कर रहे हैं तो Z भी ऐड करेंगे इसे हम, तो यहाँ पे फर्स्ट तो होगा नहीं। फिर केमिकल C इज़ नॉट यूज्ड केमिकल Y इज एडेड, सॉरी सेकेंड पॉइंट, सॉरी, केमिकल B इज़ नॉट यूज्ड केमिकल Y इज एडेड। तो B अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जैसे A और C यूज़ करेंगे कन्फर्म है स्टेबल केमिकल की फॉर्म में, और जब C आ रहा है तो Y तो आ ही नहीं सकता। तो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कभी भी ट्रू नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में जैसे इसने कहा है, इफ केमिकल C इज यूज्ड केमिकल W इज एडेड, तो C यूज करने तो क्या W ऐड कर सकते, देखते हैं जैसे A C W Z, तो ये तो बन सकता है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू।